अस्सलामुअलैकुम गाइस मैं आप सबका दोस्त उस्मान। मैं आज आपके साथ नेक्स्ट प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक जेसन फाइल से डाटा को डार्ट में कन्वर्ट करना यानी कि एपीआईज की फॉर्म में डाटा को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना सिखाया था। तो अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बेसिकली ये भी वीडियो एपीआईज के ऊपर है। तो एपीआईज को भी मैं बिगनर लेवल से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने जस्ट सिंपल और सिंपल आपके सामने एक मैप यानी कि एक फिजिकल जो छोटी सी एपीआई जिसमें स्टूडेंट का डाटा था, स्टूडेंट की आईडी थी और स्टूडेंट का रोल नंबर था, कुछ इस तरह की चीजें सिखाई थी। अभी मैंने कहा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें लाता हूँ आपके लिए ताकि और आपको जो कॉन्सेप्ट हैं और क्लियर हो। तो बेसिकली मैं आज आपको मैंने एक जेसन फाइल बनाई है। मैं आपको कोड मैंने कहा जरूरत पेश आती है ज्यादातर लोगों को समझाने की। तो कोड तो वो देख के भी कर सकते हैं इजीली। मैंने एक जेसन बनाया, जेसन फाइल बनाई। जेसन फाइल के अंदर मैंने एक स्टूडेंट डॉट जेसन की फाइल बनाई अगेन। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक स्टूडेंट का मैप लिया, यानी कि एक स्टूडेंट लिया जिसको मैंने क्या पास कर दी, लिस्ट, जिसको मैंने लिस्ट पास कर दी। और दूसरा मैंने लिया एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स लिया जिसमें मैंने अरे यानी कि मैप, इसको कहते हैं मैप, इसको हम डार्ट में कहते हैं मैप। उसमें मैंने क्या लिया, एक हाइट ली और एक कलर लिया और एक इमेज, इमेज यानी कि इमेज की मैंने क्या ली, लिस्ट। ये देखें आपके सामने इमेज की लिस्ट है। उसके अंदर उसके अंदर एक जीरो इंडेक्स पड़ा है, वन इंडेक्स पड़ा है और ये मेरे पास क्या पड़ा है, टू इंडेक्स। बेसिकली ज्यादातर जो कोड होता है एपीआई हमने नेट से उठानी होती है, तो ये बेसिकली आपकी बिगिनर लेवल के लिए प्रैक्टिस है। तो हम क्या करते हैं, अब हम इन सब कोड को, ये जो सारा कोड है, ये जितनी भी एपीआई है, कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अपने हम जाते हैं क्रोम ब्राउजर पे। ये देखें आपके सामने क्विक टाइप, आपके पास एक वेबसाइट है। आपने क्या करना है, अपना कोड को यहाँ पेस्ट कर देना है। यानी कि मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर लिखता हूँ कंट्रोल ए, इस सबको रिमूव करके कंट्रोल वी करके मैं क्या करता हूँ, मैं अपने कोड को डॉट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये देखें मेरे पास डॉट में कोड कन्वर्ट हुआ हुआ आ गया है। ये एक मॉडल है, ये मॉडल बेसिकली मैंने पहले ही बनाया हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो सारा मॉडल है ये मैंने पहले ही डिजाइन किया हुआ है। ये देखें ये मेरे पास स्टूडेंट मॉडल आ रहा होगा। ये देखें यानी कि वो जो मॉडल उधर आ रहा था बस मैंने उधर से कॉपी करके उस मॉडल को यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इस स्टूडेंट का एक मॉडल बनाया जिसके थ्रू मैं उस स्टूडेंट से डाटा मॉडल में लूंगा और मॉडल से डाटा मैं किधर लेके जाऊंगा, अपने कोड में। बस सबसे पहले आपने ये दो काम करने हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने एक एपीआई का फॉर्मेट बना लेना है। और दूसरा आपने क्या करना है, आपने उस एपीआई का जो फॉर्मेट बनाया होगा आपने उसको क्या करना है, डिकोड कर देना है। डिकोड करने के लिए मैंने आपको बता दिया वो वेबसाइट, उधर से आपने डिकोड कर लेना है। और थर्ड काम आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज कैसे करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये जेसन फोल्डर था, जेसन फोल्डर में मैंने स्टूडेंट डॉट जेसन बनाया। आपने क्या करना है, पब्स डॉट वाई एम एल फाइल में जाना है। ये देखें पब्स डॉट वाई एम एल फाइल में आना है। उसमें आने के बाद आपने एसेट्स में ये फाइल को ऐड करना है ताकि आपके जिस फ्लटर प्रोजेक्ट में जो फाइल है आप इसको यूज कर रहे हो, आपने इसको लाजमी ऐड करना है। ये दो काम करने के बाद आपने क्या करना है, अपने मेन मेन उसके ऊपर आ जाना है जहां आपने इसको डिस्प्ले करवाना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने एक क्या कहते हैं, एक फंक्शन बना लेना है। ये मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है आपके सामने जिसमें मैंने लिखा है जेसन लोड जेसन। लोड जेसन नाम का मैंने फंक्शन बनाया है जिसको मैंने फ्यूचर टाइप दे दिया है। फ्यूचर यानी कि मेरा डाटा फ्यूचर से आएगा। और एसिंग का मतलब होता है कुछ ठहराव करने के लिए कि मेरा डाटा जब तक नहीं आ जाता हम उसको रोकते हैं, यानी कि अवेट करवाते हैं। ये देखें अवेट करवाते हैं। सबसे पहले आपने वार में ले लेना है जेसन स्ट्रिंग। जेसन स्ट्रिंग इसलिए लेना है ताकि आप अपने जो फाइल का जो डाटा पड़ा है जिस फाइल में उसको ला के आप इन्हें इस फाइल ये यानी कि इस वेरिएबल में स्टोर करवा सके। अब आपने क्या करना है, हमने रूट बंडल डॉट लोड स्ट्रिंग लेना है। लोड स्ट्रिंग में हमने क्या करना है, हमने अपनी जिधर अपना सारा डाटा रखा हुआ है उधर उसका पाथ ऐड कर देना है। पाथ ऐड करने के बाद जो मेरा सारा डाटा है वो इस जेसन स्ट्रिंग में आ गया। अब जेसन स्ट्रिंग में जो डाटा आ रहा है वो मैप वाला आ रहा है। ये देखें ये आपके सामने जो डाटा आ रहा है ये एक मैप है। जो फ्लटर में मैप में डाटा नहीं हम यूज कर सकते, इसमें क्या करना है, हमने मैप से डाटा कन्वर्ट करना है अपने डॉट लैंग्वेज में।
तो हमने क्या करना है, हमने एक और वेरिएबल ले लेना है var जेसन रिस्पांस नाम से, जिसमें हमने क्या करना है अवेट, अवेट कहना है रुको जब तक ये काम नहीं हो सकता। हमने क्या करना है जेसन डॉट डिकोड, यानी कि हमने जेसन को डिकोड करना है। अब ये जो ये डाटा आया है ये सारा मैप और जेसन यानी कि जेसन फॉर्मेट में पड़ा है। हमने क्या करना है उसको डिकोड करना है अपने डाट में। तो हमने क्या किया, मैंने ये var sm यानी कि एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने मॉडल, क्योंकि मॉडल असल मॉडल के थ्रू हमने डाटा क्या कहते हैं कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि मॉडल जो बनाया है वो क्या करता है, वो एपीआई से डाटा लेके जेसन से डाटा लेके उसको कन्वर्ट करता है डाट में। हमने क्या किया, हमने मॉडल यानी कि उस मॉडल का नाम लिखा, ये देखे मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मॉडल का मैंने इस मॉडल में जो मैंने फंक्शन बनाया उसका नाम लिखा, ये देखें स्टूडेंट मॉडल। ये मैंने यानी कि इस मॉडल का कंस्ट्रक्टर, इस मॉडल का जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ था स्टूडेंट मॉडल, मैंने यहाँ लिखा स्टूडेंट मॉडल। ये देखें मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, मैंने लिखा स्टूडेंट मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन। ये देख लेते हैं आपके सामने, ये देखें ये क्या कर रहा है, ये स्टूडेंट की लिस्ट भी ला रहा है और एटी 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 जो एट्रीब्यूट्स भी ला रहा है और इमेजेस भी ला रहा है। ये देखें आप स्टूडेंट में जाके देख लें, स्टूडेंट की लिस्ट ला रहा है और एट्रीब्यूट्स भी ला रहा है और हमारे पास इमेजेस भी ला रहा है। ये आपके सामने ये तीनों चीजें इसमें यूज हो रही हैं। तो हमने बेसिकली करना क्या है, हमने इस फंक्शन को कॉल कर लेना है। ये देखें ये आपके सामने ऊपर आ रहा है, ये आ रहा है स्टूडेंट मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन। हमने क्या किया, हमने इस मेन पेज पे उसको कॉल कर लिया। कॉल करके क्या किया, यहाँ से जो सारा डाटा आ रहा है हमारे पास किस फॉर्मेट में आ रहा है, जेसन में, हमने उसको यहाँ असाइन कर दिया। हमने असाइन करके क्या किया, हमने उस मॉडल के थ्रू क्या कर दिया, डिकोड कर दिया हमारा डाटा। यानी कि हमारा डाटा जो आ रहा है वो मैप में आ रहा है यानी कि जेसन में आ रहा है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया डाट में। वो सारा डाटा इसमें स्टोर हो गया। हम इसमें क्या किया, हमने कहा रिटर्न यही करवा दो, क्योंकि जिस चीज में डाटा होता है उसी को हमने रिटर्न करवाना होता है। हमने बेसिकली रिटर्न करवा लिया। आपने एक इनी स्टेट यानी कि सेट स्टेट का एक फंक्शन बना लेना है, जिसमें आपने क्या कहना है लोड जेसन, ताकि आपका एक बार डाटा आ जाए तो उसको क्या कर सके आप, डाटा आपका थोड़ा सा ना अपग्रेड होता जाए। सेट स्टेट लगा दिया जो कि आपके डाटा को ना थोड़ा सा जितना जहाँ जहाँ आपका डाटा पीछे अपडेट होगा उसको यानी कि अपडेट करती रहेगी ये स्टेट के साथ साथ। तो ये काम कर लेना है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसके बाद आपने एक फ्यूचर बिल्डर लेना है, ये आके आपका डाटा जिसमें हमने शो करवाना है। फ्यूचर किससे डाटा आ रहा है तो इसलिए फ्यूचर बिल्डर यूज करते हैं हम। फ्यूचर बिल्डर लिया, फ्यूचर बिल्डर अपने अंदर एक फ्यूचर लेता है, फ्यूचर में हमने उस फंक्शन का नाम पास कर देना है जिसके थ्रू हम डाटा अपना ला रहे हैं। ये देखें लोड जेसन, ये लोड जेसन का नाम का आपने फंक्शन इसमें पास कर दिया। तो ये अपने अंदर बिल्डर लेता है, बिल्डर के अंदर बिल्ड कॉन्टेक्ट्स अपने अंदर बेसिकली कॉन्टेक्ट्स लेता है। इसमें एसिंग स्नैपशॉट होता है, एसिंग स्नैपशॉट अपने अंदर लेता है स्नैपशॉट। ऐसे कर लेना। उसके बाद आपने क्या कहना है, सारा डाटा हमारे पास स्नैपशॉट में आएगा। हमने क्या करना है, हमने कहना है स्नैपशॉट डॉट हैज डाटा। उस स्नैपशॉट से पहले हमने नल ऑपरेटर लगा दिया। नल ऑपरेटर इसलिए लगाया कि जब डाटा नहीं आए तो हमारे पास क्या रिटर्न करवा दे, हमें रिटर्न करवा दे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, यानी कि वो जो गोल सी सर्कुलर शेप का आता है ना, वो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। हम क्या करते हैं, हम अपने इस प्रोजेक्ट को ना थोड़ा सा रन भी कर लेते हैं, ताकि ये जो डाटा आ रहा है वो आपके सामने बेसिकली डिस्प्ले किस तरह होगा, तो उसके लिए वो भी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अभी ये एमुलेटर ऑन हो रहा है, ये ऑन हो जाए तो इसलिए मैं आपको आगे प्रीवियस सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। हमने क्या किया, जब डाटा हमारे पास नहीं आएगा तो हमारे पास सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आ जाएगा। जब हमारे पास डाटा आ जाए यानी कि हमारे पास एल्स में हमने रिटर्न कर दिया कॉलम। कॉलम इसलिए किया ताकि मल्टीपल विजिट्स ला सकूं, क्योंकि मैं डाटा क्या कहते हैं लिस्ट वाइज नहीं ला रहा हूँ, मैं डाटा सीक्वेंस से नहीं ला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डाटा मैं अपनी मर्जी से फैच करूँ वहां से। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने आप ये पैडिंग वगैरह आपको सबको पता होगा, पैडिंग मैंने दिया है 40, यानी कि ऊपर से जो जो ऊपर से क्या कहते हैं उसका साइज है ना वो 40% नीचे कर दे। तो मैंने क्या किया, मैं डाटा ला रहा हूँ एट्रीब्यूट्स का। अब आप उधर जाके देख लें, ये आपके पास एट्रीब्यूट्स का डाटा ला रहा हूँ। एट्रीब्यूट्स के डाटा में मेरे पास क्या पड़ा है, हाइट पड़ी है, कलर पड़ा है और इमेजेस पड़ी है। अब मेरे पास जो हाइट पड़ी है वो तो सिंपल पड़ी है, कलर पड़ा है ये भी सिंपल पड़ा है। अब जो मेरे पास इमेजेस पड़ी हैं ये मेरे पास बेसिकली लिस्ट की फॉर्मेट में पड़ी हैं। अब ये देखें, अब मैं आपके सामने एक कार्ड लिया, कार्ड में मैंने क्या लिखा, कार्ड में मैंने आपके सामने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट में मैंने आपको कहा है जो सारा डाटा आएगा स्नैपशॉट में आएगा।
स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स में डॉट कलर, डॉट कलर। अब ये मेरे पास उधर देखें ना, अब मेरे पास कलर पड़ा है, इस कलर को फैच किया। देखें आपके सामने फ्लो चेक करें, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स में मैंने कलर लिया। अब मैं आपके सामने दिखाता हूँ मैंने यहाँ क्या लिखा, स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में से मुझे कलर चाहिए, सिर्फ सिर्फ उसने मुझे कलर दे दिया। अब नेक्स्ट कार्ड के अंदर मैंने क्या किया, नेक्स्ट कार्ड में मैंने कहा स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट हाइट। मुझे क्या चाहिए, मुझे एट्रीब्यूट्स की हाइट चाहिए। वो देखें आपके सामने हाइट आ जाएगी। तो अब मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट, नेक्स्ट मैंने एक लिस्ट जनरेट की, क्योंकि अब ये आपके सामने फ्लो चेक करें, ये जो इमेजेस है लिस्ट की फॉर्म में पड़ी हैं। अब मैंने, मुझे एक लिस्ट जनरेट करनी होगी। अब ये चीज मैं जनरेट करता, उसके लिए भी लिस्ट लगाता। बेसिकली आज मैं इमेज आपको फेच करके दे रहा हूँ, इमेज मैं खुद फेच करूंगा और आपने स्टूडेंट का ये जो डाटा है आपने इसको फेच करना है। बेसिकली मैं आपके सामने क्या करता हूँ, मेन पे ही आ जाता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने, आपने थ्री डॉट लगा के लिस्ट लिखना है, लिस्ट के बाद जनरेट लिखना है। जनरेट में आपने क्या देना है, जनरेट में आपने क्या देना, स्नैपशॉट, क्योंकि सारा डाटा स्नैपशॉट में आ रहा है, स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट स्टूडेंट डॉट लेंथ, यानी कि स्टूडेंट की लेंथ ले रहा हूँ। ये देखें, ये स्टूडेंट है, ये मेरे सामने स्टूडेंट आ रहा है, स्टूडेंट की लेंथ, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर जितनी भी लेंथ है वो सारी स्टूडेंट की मैं ले रहा हूँ इसके अंदर। अब मैंने क्या किया, मैंने कार्ड लिया, कार्ड में मैंने क्या लिखा, मैंने सिंपल टेक्स्ट में लिखा स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट स्टूडेंट इंडेक्स, क्योंकि अब स्टूडेंट के ये जो सारा डाटा पड़ा है, इंडेक्स पड़े हैं, ये 0 इंडेक्स पड़ा है, ये 1 इंडेक्स पड़ा है, ये 2 पड़ा है, ये 3 पड़ा है। तो इससे क्या होगा, जब वो इंडेक्स लेगा वो आपके सामने पहले चलेगा, आप फ्लो देखना, पहले 0 इंडेक्स के लिए चलेगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर 1 इंडेक्स के लिए चलेगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर 2 के लिए चेक करेगा, फिर 3 के लिए चलेगा। जब 4 के लिए देखेगा तो कंडीशन फॉल हो जाएगी, तो वहां स्टॉप हो जाएगा। ये इस तरह लूप की तरह, एक लूप की तरह आपको फ्लो दिखाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। अब मेन में मैंने कुछ नहीं किया, मेन भी आपको दिखा देता हूँ। मेन में मैंने जस्ट उस क्लास को कॉल किया जिधर मैं काम कर रहा हूँ। ये मैंने काम इस क्लास में कर रहा हूँ, तो वो वही बेसिकली वो क्लास जो है मैंने उधर कॉल कर लिया है। अब ये आपके सामने प्रोजेक्ट चल रहा है, ये आपके सामने प्रोजेक्ट रन हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ एपीएस का जो रूल होता है, जो फ्लटर में एपीएस का रूल है, और सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक एपीएस देखनी है। एपीएस देखने के बाद आपने क्या करना है, एपीएस होती है जेसन फॉर्मेट में। अब ये आप नोट्स पे लिखते रहें, एक ये जो एपीआईज होती है जेसन फॉर्मेट में होती है। हमने क्या करना है, हमने उस जेसन फॉर्मेट से कन्वर्ट करना होता है डॉट में। डॉट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक मॉडल की जरूरत पड़ती है। जब हम वो मॉडल क्रिएट कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उस मॉडल को हम अपने डॉट में, डॉट के कोड में यानी कि फ्लटर के कोड में यूज करते हैं। फ्लटर के कोड में हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास उधर आपके सामने क्या कहते हैं, जो मैंने जेसन में मैंने 3 चीजें ली थी। एक मैंने एट्रीब्यूट्स लिया था, एक स्टूडेंट लिया था और एक इमेजेस ली थी। तो मैंने फेच किया कि, मैंने क्या किया, फेच मैंने इमेजेस फेच की, इमेजेस फेच नहीं की, मैंने जस्ट स्टूडेंट फेच किए। और उसके बाद मैंने उनके अंदर ये जो हाइट थी और कलर था वो फेच किया। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, आपने जब इमेजेस को फेच करना हुआ तो आप किस तरह फेच कर सकते हो इमेजेस को। आपने, आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, आपने इमेजेस को फेच करना हुआ तो आप किस तरह करोगे। आपने जस्ट क्या करना है, आपने इस, यानी कि ये फ्यूचर बिल्डर है, ये देखें, ये आपके सामने ये जो, ये आप फ्यूचर बिल्डर यूज कर लिया। फ्यूचर बिल्डर के रिटर्न के अंदर आपने कॉलम यूज किया। कॉलम में, कॉलम में आपने जस्ट क्या किया, कॉलम में आपने जस्ट कार्ड में एक, कार्ड में आप एट्रीब्यूट्स लाए हो और सिंपल क्या कहते हैं आप लिस्ट व्यू लगाए हो। तो आपने यहाँ क्या करना है, आपने यहाँ, यहाँ आपने कोमे के बाद, यानी कि कोमे के बाद आपने लिखना है लिस्ट व्यू बिल्डर। लिस्ट व्यू बिल्डर लिखना है। मैं आपको ट्राई करता हूँ फैच करने की, आपको इसी वीडियो में मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास इमेजेस है वो किस तरह फैच होगी। वो बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना है, ये देखिए आपके सामने आ रहा है लिस्ट व्यू बिल्डर। ये लिस्ट व्यू बिल्डर आ गया। लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर आपने बिल्डर के अंदर पास कर देना है कॉन्टेक्स्ट, जिसमें मैं इसमें कॉन्टेक्स्ट पास कर देता हूँ।
कॉन्टेक्स्ट पास करने में मैं इसके अंदर क्या कहते हैं इंडेक्स का कोई भी नाम दे देता हूँ, जिसे कह देता हूँ उस्मान। सिंपल मैंने इसको क्या दे दिया, उस्मान नाम दे दिया। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ। तो मैं यहाँ करता हूँ इसमें ये जो अपने अंदर लेता है आइटम काउंट। आइटम काउंट में मैं इसको बताऊंगा, मैं कहूंगा स्नैपशॉट, मैं कहूंगा स्नैपशॉट डॉट डाटा, स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट एट्रीब्यूट डॉट एट्रीब्यूट्स। तो मैं इसको कहूंगा मुझे एट्रीब्यूट्स के अंदर जो डाटा चाहिए बेसिकली मुझे वो चाहिए। मैं यहाँ उसके सामने क्या लिखा है, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के बाद मैं लिखता हूँ डॉट डॉट लेंथ। बेसिकली लेंथ तो मैं ऊपर ही मेरे ख्याल से डिक्लेयर करके आया हूँ। एट्रीब्यूट डॉट कलर, ठीक हो गया। ये देखें आपके सामने डायरेक्ट एट्रीब्यूट डॉट कलर आ रहा है।